यस अश्मिता बेटा, हाँ जी। सर आपने जो होमवर्क दिया था ना उसमें मेरे को कुछ डाउट्स है। कहाँ तक पूरे बेटा, लास्ट क्लास में कहाँ तक होमवर्क डिसाइड कर हमने में? सर आपने 1 से 26 दिया था। जी बताइए बेटा। सर मैं वो लिख दूं क्या चैट में कि कौन से हैं? हाँ हाँ, आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है सर, एक मिनट। जितने बाकी बच्चे ज्वाइन करेंगे मैं डाउट भी ले लूंगा साथ साथ बेटा, आप लिख दीजिए। सर वैसे एक और चीज पूछनी है। जी बोलिए बेटा। सर मैं जब क्वेश्चंस कर रही थी उसके अंदर मेरे को एक चीज पूछनी है सर। मैंने जब आंसर देखा, सोल्यूशन बाहर देखा वेबसाइट पे, सर वो हर एक चीज पे परसेंटेज डाल रहे थे कि 8% डिबेंचर या कुछ भी, जो मतलब परसेंटेज दी जाती है। पर सर बुक के अंदर, टीएसबी बार के अंदर तो जब हम कैपिटल लिखते हैं कि 8% डिबेंचर तभी आता है, वरना किसी और के अंदर परसेंटेज आता ही नहीं है। नहीं, बोथ ऑप्शन विद यू बेटा, लेकिन हाँ, जहाँ पर कैपिटल आता है ना वहां परसेंटेज जरूरी है। एक्चुअली होता क्या है, परसेंटेज कहाँ पर मैंडेटरी होती है बेटा? जहाँ पर हम सिर्फ डिवेंचर वर्ड यूज करते हैं, राइट। यस सर। जहाँ डिवेंचर एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, वो डिवेंचर को रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो उनकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो मैंडेटरी। लेकिन जहाँ सिर्फ डिवेंचर यूज करेंगे वहां पर बेटा मैंडेटरी हो जाती है। तो मतलब हम सिर्फ डिबेंचर में भी, सिर्फ डिबेंचर में ही डालना चाहते हैं, मतलब हाँ कैपिटल जो उसकी है तो डाल सकते हैं। बिल्कुल, डिवेंचर में मैंडेटरी है, कंपलसरी है, बाकी सब जगह ऑप्शन है। ओके सर। सर एक और चीज पूछनी है। जी जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी तो सर एक क्वेश्चन आया कि सर डिबेंचर में डिस्काउंट हो सकता है पर सर शेयर्स के अंदर डिस्काउंट क्यों नहीं हो सकता? बेटा, कंपनी एक्ट ने प्रोहिबिटेड कर दिया शेयर डिस्काउंट को इशू करने के लिए। वो थोड़ा सा स्पेकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया था, क्योंकि शेयर मार्केट में लोग ज्यादा डील करते हैं। तो कंपनी एक्ट ने अराउंड 8 ईयर अगो, 8 साल पहले, डिवेंचर पर तो डिस्काउंट चल रहा था, पहले शेयर पे भी चलता था, लेकिन शेयर पे फिर वो डिस्काउंट बैन कर दिया था। तो हम इसको ऐसे नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते क्यों किया गया। तो वो बस कंपनी एक्ट जैसे अमेंडमेंट करता है, वो अमेंडमेंट हम लोग साथ साथ देखते रहते हैं। ओके सर। सर एक और चीज, सर जैसे आपके पास शेयर कैपिटल जो पहला चैप्टर हमने भी किया, उसका जी, आपके पास पूरा सोल्यूशन बुक था। सर इसका भी आपके पास क्या सोल्यूशन बुक है क्या डिबेंचर का? डिवेंचर की बेटा लास्ट ईयर का होगा मेरे पास। लास्ट ईयर जो मैं बच्चों को सॉल्व कराता था, जैसे आप लोगों को करा रहा हूँ। हाँ सर, वो भेज तो दोगे आप अगर प्लीज? है तो आई विल सेंड, मैं देख लूंगा, अगर होगा तो 90% होगा मेरे पास फोल्डर में, तो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। यस सर। अभी फिलहाल आपने चैटिंग में लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है कुछ, हाँ क्या हो गया इसमें बताओ। यस सर। क्या सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या डाउट आया बेटा? सर एक मिनट। सर सेकंड क्वेश्चन के अंदर मेरा बैंक टू 9%। सर अलॉटमेंट के अंदर मेरी प्रॉब्लम आई है। मेरा बेटा देखो, यहाँ पर वैल्यू। आपको बता रहा है कि 1800 शेयर को हमने 1800 अलॉट कर दिए, 400 को हमने 200 किए, और 200 को रिजेक्ट कर दिया, राइट। सर हमने 1800 को 1600 अलॉट किया है। जस्ट मिनट बेटा, नहीं बेटा, 1800 डिवेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल। तो ये 200 का पैसा जो नील है, ये तो बेटा आपका रिफंड हो जाएगा बैंक में। और ये 300 एक्सेस मनी बचेगी, ये आपका अलॉटमेंट में जाएगा। और इसकी कुछ एक्सेस मनी है ही नहीं आपके पास, दैट्स इट, करेक्ट। ओके सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाउट है? सर पर एक चीज पूछनी है। हाँ, एक बार आप वो पीछे कर सकते हो? लास्ट क्लास में कराया था। नहीं सर, अभी जो आपने लिखा था वो जो वो तो पीछे बेटा मैंने लिखा। इरेज कर दिया, वो तो मैंने इरेज किया है जी। कोई बात नहीं, बताओ। सर आपने जो लिखा था उसके अंदर 1800 और 200, मतलब शेयर अलॉट जो किया था वो 1800 और 200 था साथ में। यस सर। सर अब इसका तो टोटल 2000 हो गया।
2000 हो गया ना, 2000 डिवेंचर तो इशू किया हमने और 2400 की एप्लीकेशन आई है। कंफ्यूजन कहां पर है बताओ? ओह ओके, है ना? यस सर। ये प्रोराटा कैटेगरी होगी, इसका पैसा आपने एक्सेस में नहीं अलॉटमेंट में डाल दिया और इसका पैसा आपने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है सर, सब समझ बाकी में आ बच्चों को भी गया। जो डाउट है चैटिंग में लिख दीजिए प्लीज, मैं एक एक करके ले लूंगा। हाँ, थर्ड में क्या डाउट है बेटा? सर थर्ड के अंदर एक चीज पूछनी है सर, जैसे थर्ड के अंदर हमको क्या इसके मैंने जो सोल्यूशन देखा उसमें लिखा था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट लिखने की साथ में उसकी जरूरत है? हाँ बेटा, कंपल्सरी है। मैंने आपको बताया था जब भी आप पैसा लमसम मांगते हैं, लमसम का मतलब एक साथ, तो एक साथ पैसा मांगने का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन की जा रही है। तो वो एप्लीकेशन ही और अलॉटमेंट भी हो गई, वही अलॉटमेंट हो गई हमारी, सॉरी। तो वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन लगाना चाहिए था वहां पर आपको, क्योंकि सिंगल एंट्री में आप पूरा क्वेश्चन ओवर कर रहे हैं ना। यस सर। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन आता है बेटा इसलिए। सर उसके बाद फोर्थ में सर मेरा ना सिक्योरिटी बैंक टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, उसी के अंदर मेरी गलती आ रही है, उसमें मेरा 3 लाख आ रहा है। बच्चे यहाँ पर 30% आपका एप्लीकेशन पर है 100 में से, इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब क्या है यहाँ पर, एप्लीकेशन पे जो आपका अमाउंट है ना वो है 20+10। यस सर। सर एक चीज पूछनी है सर, आपने 80% आपका जैसे अलॉटमेंट है जी। यस सर, सर आपने जैसे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में बताया था कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो शेयर कैपिटल का शैडो होता है। हाँ जी। तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम जब हम रिसीव ड्यू एंट्री होती है जो इश्यू करते हैं तब नहीं आना चाहिए? हाँ, तो ड्यू वाली एंट्री वही तो होती है बेटा, रिसीव वाली तो बैंक वाली एंट्री होती है ना। सर हाँ सर, पर सर मैंने आंसर में देखा, आंसर में सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव वाली एंट्री में थी। किस आंसर में देखा आपने? सर कॉमर्स लाइन करके एक वेबसाइट है तो मैंने वो उधर छोड़ से दीजिए बेटा, देखा। छोड़ दीजिए, रॉन्ग है, दैट इज रॉन्ग। हमेशा अच्छा सेकंड एंट्री में आएगा, डिवेंचर ड्यू वाली एंट्री में आएगा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है सर। नॉट इन बैंक, बैंक में कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक है सर। और फिर सिक्स के अंदर है जी, 6 में क्या डाउट है बेटा? सर, 6 उसमें में उन्होंने आपका भी डाउट है? हाँ, दोनों डिस्कस कर लो बेटा साथ साथ 6 में जी। यस सर। सर इसके अंदर मैंने जो वेबसाइट में देखा था उसके अंदर उन्होंने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर करके भी कुछ डेबिट डाला था। बिल्कुल बिल्कुल, वो टॉपिक मुझे आज कराना है। मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जहां पर भी रिडीमेबल दे रखा होगा अभी आप उस क्लॉज को छोड़ के चलेंगे, ओके सर, क्योंकि ओके वो सर। क्लॉज हमने अभी कर ही नहीं है। तो 6 क्वेश्चन अभी आप पोस्टपोन कर सकते हैं। आज जो मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा उसके बाद आई थिंक 6 यू विल बी एबल टू डू। जहां पर भी रिडीमेबल वाले क्वेश्चन है यू कैन स्किप इट, ओके। यस सर। सर सेवेंथ के अंदर कोई डाउट नहीं है, मेरे को बस वही पूछना था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। जी। और एथ में भी कुछ नहीं है फिर सर, उसमें भी मेरे को वही एप्लीकेशन इसके एंड बाद बेटा एक मिनट, 9 डाउट है वन्या का, मैं 9 साथ में ले लेता हूँ सबके सीक्वेंस में। यस सर। वन्या यू कैन डिस्कस बेटा 9th क्वेश्चन, क्या डाउट है बताइए। सर बैलेंस मनी नहीं आ रहा है। सॉरी बेटा, पार्डन, आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए बेटा। सर बैलेंस वाला जो मनी है वो आ नहीं रहा। मैं बताया था बेटा, देखिए आपका जो शेयर है ना, डिवेंचर है सॉरी, पहले वो देखिए बेटा, 100 रुपीज फेस वैल्यू है और प्लस 40 रुपीज प्रीमियम है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें से आपको बता रहे हैं बेटा जी कि एप्लीकेशन पे 30+10 आपने कॉल अप किया है, ओके। उसके बाद अलॉटमेंट में बेटा आपने 30+15 किया है कॉल अप। यहां तक क्लियर है बेटा दोनों कॉल? यस सर। अब आपको बच्चे बता रहे बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो बैलेंस का मतलब बेटा दोनों में अब जो बैलेंस बचा 100 में से 60 आपने मंगवा लिया तो 40 तो फेस वैल्यू बची है, और 40 प्रीमियम में से बेटा आपने 25 मंगवा लिया, तो इसका मतलब अभी 15 रुपीज बचा है। सो दिस इज द बैलेंस। फर्स्ट कॉल के ऊपर भी यहाँ पर प्रीमियम है, क्योंकि टोटल मेरा बेटा 100+40 होना चाहिए ना, जैसे अगर क्वेश्चन में कहा गया है तो अकॉर्डिंग टू दैट। क्लियर? यस सर। 9th के बाद बेटा नेक्स्ट डाउट, हाँ 10, 11, 12 क्या डाउट आ रहा है बेटा बताइए। सर 10th के अंदर डिस्काउंट मेरे को समझ नहीं आ रहा, और मेरी जो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन है उसमें मेरी वैल्यू 9 लाख आ रही है जबकि 8,10,000 आनी चाहिए। अच्छा, डिस्काउंट का मैंने बड़ा सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कहा था हर एक चीज ना फेस वैल्यू पे काउंट कर दिया आपको। आपका सीधा बेटा 8 लाख रुपीज के डिवेंचर है, पहले फेस वैल्यू निकाल लो सारी। अब इसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो मतलब 8 लाख रुपीज के अगर आपके डिवेंचर हैं
और आप डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 8 लाख में से 10% कम आएगा ना बेटा। 90 रुपीज का एक डिवेंचर आप इशू कर रहे हैं इसका मतलब। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास एप्लीकेशन 9000 की आई है, तो फर्स्ट एंट्री जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर बेटा 9 जो भी दिया है 10 एंड अलॉटमेंट। आप जब डिस्काउंट पर आप दे रहे हैं तो आप 9000 डिवेंचर की एप्लीकेशन आपके पास आई है एट द रेट ऑफ 90 रुपीज ईच, so that means you got 8,10,000। ये एंट्री क्लियर हुई? सर 8 लाख 10 कैसा आया? 9,000 आपको कह रखा है, एप्लीकेशन आपको 9,000 डिवेंचर की मिली है और एक डिवेंचर पे आपने 90 रुपीज कॉल अप किए। तो आपने मल्टीप्लाई किया 90 इंटू 9,000। अच्छा 90 इंटू 9,000, ओके। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड एंट्री जब हम करेंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हम कर रहे हैं बेटा 8,10,000, जिसमें से अब यहां पर समझ के चलिएगा 8,000 डिवेंचर आपको इशू करने हैं और 1,000 डिवेंचर बेटा आपको रिजेक्ट करने हैं। तो डिस्काउंट 8,000 डिवेंचर का आप सिर्फ डेबिट कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 8,000 डिवेंचर इशू करने हैं ना बेटा। टू जो भी परसेंटेज है डिवेंचर अकाउंट, हमेशा बताया था बेटा डिवेंचर अकाउंट में आपकी फेस वैल्यू आती है, ऑलवेज फिक्स है 8 लाख रुपीज, और जो 1,000 डिवेंचर एक्स्ट्रा थे उनका पैसा बेटा आपको रिफंड करना है टू बैंक। जो एक्स्ट्रा 1,000 डिवेंचर आए थे 1,000 डिवेंचर, दैट शुड बी रिफंड, वो आपको रिफंड करने हैं। ठीक है, ओके सर, क्लियर। क्लियर? यस और सर। इसके बाद जो है हाँ आगे बताओ क्या डाउट आया? सर 11th के अंदर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है जी उसमें मेरा आंसर आ रहा है 6,60,000, जबकि आना चाहिए 6 लाख। एक मिनट को, 11th में सेकंड कॉल पे 25% सर फर्स्ट कॉल पे मतलब हाँ लास्ट कॉल, तो लास्ट कॉल बेटा 45 की बची है ना आपकी। लास्ट का सर लास्ट कॉल 55 नहीं हुआ? अब बच्चे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, आप डिस्काउंट हटा दीजिए पूरा, सिर्फ 95 मैंने रुपीज वैसे ही का किया। डिवेंचर है, 95 का डिस्काउंट डिवेंचर है ना। हाँ सर। 95 में से आपने 20 ले लिया, 25 ले लिया, हाँ ठीक है। तो अब आपका हाँ 50 रुपीज बची थी, सॉरी लास्ट कॉल 50 रुपीज की बची थी हमारी है। सर 55 क्यों? 95 है ना, तो 95 हो 95 गया बेटा। 95 ओ सॉरी 25 ये सर। पर ये मैंने उल्टा लिखा, पर ये एप्लीकेशन पे थे बेटा, ये अलॉटमेंट पे थे, तो कॉल पर आपके 50 बचे ना। हाँ सर। ठीक है, और बताइए आगे किसका डाउट क्या है बेटा? ये सर क्लियर हो गया ये। सर 12th में भी सर वो जो अभी आप समझाओगे उसमें लॉस हाँ वगैरह वो छोड़ आएगा। दीजिए, वो मैं आज करा रहा हूँ अभी। हाँ सर। सर उसमें मैंने पर प्रीमियम नहीं डाला, वो भी एक चीज है। नहीं वो छोड़ दीजिए बेटा, वो होगा ही ना अभी। जी ठीक है। उसके बाद सर 14 मुझसे हुआ ही नहीं। 14 में बेटा जी प्रमोटर वाले क्वेश्चन आपको याद होंगे बेटा। एक मिनट, प्रमोटिंग बाय द बेटा मैंने आपको 2 तरह के क्वेश्चन स्पेशल शेयर में कराए थे। जब आप प्रमोटर को देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, अगर आपको याद हो, ये वही वाले क्वेश्चन है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट। शायद सर वो 38 या 39 क्वेश्चन था कुछ। हाँ जी, ओके सर तो ठीक आप है। दे रहे हैं, और प्रमोटर को फिर हम क्या दे रहे हैं, वेंडर की तरह डिवेंचर दे देते हैं उसको, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट आया? सर 15th के अंदर जब मैंने वेंडर अकाउंट टू 9% डिबेंचर करा, उसके अंदर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम डाला नहीं। सर डालना जरूरी होता है? कंपल्सरी है ना बेटा, आपको दिया गया जब डिवेंचर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो डिवेंचर तो आपको प्रीमियम तो डालना पड़ेगा। ओके सर। मतलब आप 6 लाख को जब नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे
तो यहाँ पर 120 से डिवाइड करेंगे ना, तो प्रीमियम 20 रुपीज उसके अंदर प्रीमियम है, यस सर। अभी तो 5000 डिवेंचर निकलेंगे आपके, तो 5 लाख डिवेंचर में आएगा, तो फिर 1 लाख रुपीज प्रीमियम में आएगा आपको। ठीक है सर। वेंडर को जब भी आप शेयर इशू करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे, तो प्रीमियम या डिस्काउंट को डालना कंपलसरी है। ओके सर। सर फिर 17th में सर जब वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, मतलब वो बी केस है शायद। जी 7 सॉरी सर, बी के, हाँ सर, जो एट डिस्काउंट वाला है उसके अंदर सर मैंने वेंडर अकाउंट लिया 1,50,000। नहीं बेटा, क्योंकि सुनो मेरी बात, वेंडर अकाउंट में आप अमाउंट चेंज नहीं कर सकते। आपने वेंडर अकाउंट में जितने की आपने एसेट्स बाई करी है, जो एग्रीड प्राइस है वही ले सकते हो आप, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन करते हैं आप, 17 ना। हाँ सर। जब आपने मशीन बाई करी है तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी टू वेंडर कितनी अमाउंट आएगी? सर 1,35,000। तो बेटा 150 क्यों दे रहे हो उसे? सर वो मुझे भी अभी समझ नहीं आ रहा, मैंने उस समय क्यों 1,50,000 किया। चलो अभी अब मैं तो जब, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो यस वेंडर सर। को जो आप पेमेंट करोगे, वेंडर को आप 135 ही पेमेंट करोगे। अब 135 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 90 से, क्योंकि 10% मैंने डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू किए हैं, तो वहां से मेरा जो है शेयर डिवेंचर निकलेंगे 1500। तो वो यहाँ पर आएगा, डिस्काउंट डेबिट होगा टू डिवेंचर, डिवेंचर मेरे 1,50,000 के आ जाएंगे और 15,000 का डिस्काउंट आएगा, राइट। यस सर। पर सर अगर हम 1,35,000 को 90 से डिवाइड करते हैं तो फिर 1,500 आ रहा है। हाँ जी, 15,000। 1,500 डिवेंचर है बेटा, ओह सॉरी। ये नंबर ऑफ डिवेंचर है, इसके ऊपर 10 रुपए का एक डिवेंचर पे डिस्काउंट है ना। यस सर। नेक्स्ट डाउट बताओ। क्वेश्चन 18 के अंदर सर, सर नहीं इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, वो गलती कोई से एक कॉन्सेप्ट चीज। है, हाँ 18 सर। 18 लाख रुपीज का आप निकालेंगे 90 से डिवाइड करके। हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, सॉरी। फिर 19th के अंदर बी और सी में है। हाँ 19 में सभी को करा रहा हूँ बेटा, एक बार 19 सभी देख लेंगे बेटा, मैं बताता हूँ। उसके बाद आगे 21 22 में 21 के अंदर सर जब स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को हमने डेबिट किया डिस्काउंट के साथ, उसके अंदर मेरी वैल्यूज गलत आ रही है। बेटा आपने स्ट्रॉन्ग लिमिटेड में कितने डाले हैं? 32,40,000 डाले हैं कि नहीं डाले? हाँ सर, ये 30 to 40 डाला है। तो यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा। स्ट्रॉन्ग लिमिट में आप 32,40,000 डालेंगे। अब 32,40,000 को आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी वही 90 रुपीज से, तो आपके 3,60,000 डिवेंचर निकल रहे होंगे, 36,000 सॉरी। सर एक्चुअली मैंने जब हम एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी कर रहे तब मैंने स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 30 to 40 डाला है, पर जब डिस्काउंट के साथ किया तो 3,60,000 किया है, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्यों किया, मेरे को अभी भी याद नहीं आ रहा क्यों किया। चलो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जो करना चाहिए वो छोड़ो, क्या हाँ किया हुआ सर। आपने, हाँ ठीक है सर। ना। टीवी देखते हुए किए थे क्या क्वेश्चन? नहीं सर। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 19 बेटा सभी देख लीजिए। 19 में क्या थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चेंज है, जिनके पास अभी बुक नहीं है तो कम से कम चेक कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। आपने बेटा संडे एसेट्स बाई करी है, दैट इज ऑफ द 4 लाख रुपीज, और लाइबिलिटी भी आपने ली है बेटा, कंसिडर की है, दैट इज ऑफ रुपीज 50,000 टू मोहन। मोहन हमारे लिए वेंडर है बेटा यहाँ पर, और 3,80,000 एग्रीड प्राइस है, तो जो हमें बताता है कि हमारे पास गुडविल आएगी 30,000। फर्स्ट एंट्री तो बेटा ये है। अब आपको मोहन को पेमेंट करनी है, मोहन को बच्चे पेमेंट करनी है आपको 3,80,000 रुपीज की। अब मोहन को जब आप पेमेंट करेंगे तो पहला तो कह रहा है कि आपने डिवेंचर इशू किए बेटा पार पे, तो बेटा जब पार पे इशू करेंगे तो हम सिंपली 3,80,000 को एज इट इज 100 से डिवाइड करेंगे, तो 3,800 आपके डिवेंचर आ जाएंगे सीधा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो बेटा डायरेक्टली हो गया, फर्स्ट केस। सेकंड केस आपको बता रहा है कि अगर आप डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं,
तो बेटा मोहन डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। वेंडर में यू कांट चेंज द अमाउंट, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी बेटा मेरे साथ, जब आप इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो बेटा अमाउंट जो फ्रैक्शन में जा रहा है 4222.22, जबकि डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड एट फ्रैक्शन। डिवेंचर तो बेटा फ्रैक्शन पे तो इशू नहीं हो सकते। तो इन डेट के साथ क्या करोगे, डेसिमल के बाद का पोर्शन छोड़ दोगे, लोगे नहीं, राउंड ऑफ नहीं करना, छोड़ दो। अब बेटा 4222 डिवेंचर है, 10 रुपीज का डिस्काउंट है, इट बिकम 42,220 एंड 4,22,200, ये आपके डिवेंचर आ गए। पहले यहां तक बताओ, कोई डाउट लेना है किसी को, क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में बेटा माइनर डिफरेंस बचेगा आपका, वो आप उसको बैंक से पे करेंगे। ये वही डेसिमल वाला पोर्शन है जो फ्रैक्शन में डिवेंचर आया था, पर डिवेंचर में फ्रैक्शन में दे नहीं सकता, तो 20 रुपीज का जो डिफरेंस बच रहा है वो आप बेटा कैश में दे देंगे कि भाई डिवेंचर क्योंकि मैं इशू नहीं कर सकता फ्रैक्शन। तो जब भी आपका बाई चांस 1% अगर डेसिमल में आ रहा हो आंसर नंबर ऑफ डिवेंचर, तो डेसिमल के बाद का पोर्शन स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उसको ऑटोमेटिकली डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। सर मतलब ये जो बैंक वाला है ये आपने 0.22 into 100 करा है? नहीं, मैंने 0.22 से लिया बेटा, मैंने डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस लिया है, वो माइनर डिफरेंस रहेगा उससे। यहाँ पर 20 रुपये डेबिट में ज्यादा आता है। ऐसे बेटा थर्ड केस में आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो जब 110 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 3454.54 चलता रहेगा। तो यहाँ पर भी सिर्फ मैं 3454 लूंगा, सेम कॉन्सेप्ट। मोहन डेबिट 3,80,000 रुपीज टू डिवेंचर 345400 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 34,540। अब यहाँ पर बेटा मैंने डेबिट एंड क्रेडिट में 60 रुपीज का डिफरेंस बच रहा है, वो मैं बैंक से पे करूंगा। ये जो माइनर गैप बच रहा है ये वही पोर्शन हो गया, समझ लो आपका जो डेसिमल का पोर्शन। तो जब भी डिवेंचर फ्रैक्शन में आएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, तो आपको डेसिमल के बाद का पोर्शन अवॉइड, इग्नोर कर देना है और उसको कैश में कन्वर्ट करके आपको दे देना है, राइट? यस सर। सबको क्लियर बेटा? यस सर। इसके बाद जो हमारा करें बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू। यस सर। सर एक्चुअली मेरे को समझ में आ गया, वो मेरा वैल्यू बार बार गलत इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं 3,80,000 को डिवाइड कर देती थी और जो शेयर डिवेंचर आता था जैसे 3,800 उसको मैं मल्टीप्लाई करके फिर मोहन के अकाउंट में डालती थी। नहीं बेटा, हाँ वो रॉन्ग हो जाएगा ना, मोहन के अकाउंट में वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो डिवेंचर अकाउंट में डालेगी। ओके सर। और कोई डाउट बेटा इसमें बचा है? सर एक मिनट, 24 लिखा हुआ है आपने शायद। 24 भी वही है बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशन वाला ही है। सर ये मैंने बिल्कुल मुझसे नहीं हुआ, ये मेरे से थोड़ा सा भी नहीं हुआ। ये वही वाला बेटा प्रमोटर को जो आप इशू कर रहे हो, प्रमोटर को जब इशू करते हो तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसिव डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर डेबिट टू डिवेंचर। ओके सर, ठीक है। फिर 24 के बाद 24 के बाद सर और नहीं है। कंप्लीट। चलिए फिर इसके बाद बेटा जो हमारे पास अब नया जो कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक बारी। यहाँ पर जो है आफ्टर डेट हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है आज का बेटा, डेट इज द डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इसको भी समझ लीजिए अब एक बारी। कोलेटरल सिक्योरिटी लास्ट क्लास में नहीं हुआ था ना? नो सर। कोलेटरल सिक्योरिटी किसे कहते हैं बेटा, समझिए आप। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं, मान लीजिए एक्स लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया,
अब बेटा लोन की अमाउंट है मान लीजिए 50 लाख, 50 लाख रुपए। अब बैंक क्या डिमांड करता है, बैंक कहता है कि एक्स लिमिटेड से हमें आप कोई सिक्योरिटी दे दीजिए फॉर एश्योरेंस। अब बेटा सिक्योरिटी मान लीजिए प्रॉपर्टी पेपर एज ए सिक्योरिटी रख दिए बैंक के पास, बट क्योंकि लोन की अमाउंट बड़ी है कंपनी के केस में, तो बैंक बेटा एक सिक्योरिटी से सेटिस्फाई नहीं होता, इसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। बैंक कहता है इसके अलावा हमें एक और सिक्योरिटी चाहिए, तो एक्स लिमिटेड बेटा जी अपनी कंपनी के डिवेंचर इशू कर देती है। उस डिवेंचर के ऊपर स्टैंप लगी होती है कोलैटरल सिक्योरिटी की। मतलब क्या है, ये डिवेंचर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ना इसके बदले में कोई कैश आया, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। दैट इज ओनली द सिक्योरिटी कि कल को कंपनी लोन ना दे पाए और बेटा प्राइमरी सिक्योरिटी की वैल्यू भी कम, तो उस केस में बैंक एक डिवेंचर के थ्रू कंपनी से पैसा निकलवा सकता है। तो दैट इज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो कोलैटरल सिक्योरिटी को डिफाइन करना हो तो हम क्या कह सकते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी इज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी अदर देन द प्राइमरी सिक्योरिटी गिवन बाय द कंपनी टू द बैंक एट द टाइम ऑफ लोन टेकन। कंपनी जब बैंक से लोन लेती है तो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा एक सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू करती है, इसको हम कोलैटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। अब क्योंकि कोलैटरल सिक्योरिटी है तो बेटा इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों केस हैं आपके सिलेबस में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और जस्ट लाइक फ्री मार्क्स है बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन आपकी बुक में बेटा, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 ये दिए हुए हैं, जो हमें इसमें से पैटर्न करना है। 4 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा बेटा वेटेज नहीं है, लेकिन चारों क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा। हर एक में 2 ही लाइन कॉमन मिलेगी आपको। एक, आपने कितने रुपए का लोन लिया और लोन के बदले में कितने रुपए के डिवेंचर इशू किए बेटा। अब यहाँ पर लोन कितने का लिया, 1,20,000 का। अब डिवेंचर इशू किए 2 लाख के, डजंट मैटर, यहाँ पर कोई पार प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है। और हमें इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि 2 लाख का क्यों है डिवेंचर, लोन से कम क्यों है, लोन से ज्यादा क्यों है। इट इज अ म्यूचुअल सेटलमेंट बिटवीन द बैंक एंड कंपनी, जितने में आप सेटल हो जाओ। तो मुझे क्या करना है जी, जर्नल एंट्री बेटा हम सिर्फ एक लोन की डाल सकते हैं, यानी कि मैंने जब लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1,20,000। दैट्स इट। सिक्योरिटी इशू करने की मैं कोई एंट्री नहीं डालूंगा, राइट? क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में दे रखा है जर्नल इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपके क्वेश्चन में देते जर्नल इज रिक्वायर्ड मतलब रिकॉर्ड करना है हमें से, तो बेटा जी फिर क्या इफेक्ट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1,20,000। बच्चे आपने लोन लिया और डिबेंचर जो इश्यू किए बेटा उसकी एंट्री हम डालेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जो भी परसेंटेज होंगे आपके डिबेंचर। बेटा इट इज ओनली द सिक्योरिटी, तो इसलिए मैंने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट यूज किया यहाँ पर, क्योंकि सिक्योरिटी के बदले में कोई कैश नहीं आ रहा मेरे पास। तो इसलिए एक डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये डिबेंचर सिर्फ एज ए सिक्योरिटी हमने इशू किया, इसके बदले में कोई कैश नहीं आया। तो यहां पर बेटा इसको केस कौन सा बन गया हमारा, नॉट टू बी रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड नहीं करना कोलेट्रल को, और यहां पर टू बी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना है। और इस क्वेश्चन के अंदर और कोई चीज नहीं। एक बार बुक आपके सामने होगी, 27 क्वेश्चन रीड कर लीजिए बेटा। कंपनी ने लोन लिया 4 लाख का और डिवेंचर इशू किया 4 लाख के, ठीक है। आपको जब तक कुछ नहीं कह रखा तो रिकॉर्ड करना है, हमेशा ये वाला केस लगाना है बेटा। तो इसमें क्या करोगे, सिंपली बैंक टू बैंक लोन 4 लाख एंड डिवेंचर सस्पेंड टू डिवेंचर 4 लाख। 28 क्वेश्चन रीड करो अपनी बुक में से।
बेस्ट पारकोट लिमिटेड ने बेटा लोन लिया 5 लाख का, 6 लाख के डिवेंचर इशू किए, तो बैंक टू बैंक लोन 5 लाख, डिवेंचर सस्पेंड टू डिवेंचर 6 लाख। 29 क्वेश्चन में बेटा एक्स लिमिटेड ने लोन लिया 3 लाख का, डिवेंचर इशू किया 4 लाख के, बैंक टू बैंक लोन, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। 30 क्वेश्चन में लोन लिया 5 लाख का, डिवेंचर इशू किया बेटा, तो बैंक टू बैंक लोन 5 लाख और डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर 7,50,000। लेकिन 30 क्वेश्चन में दोनों केस दे रखे, एक बार रिकॉर्ड करना और एक बार रिकॉर्ड नहीं करना। अब इसका ट्रीटमेंट ऑफ जर्नल एंट्री मैंने कराया है, अब बैलेंस शीट करा रहा हूँ, बट बिफोर दैट इज देयर एनी इशू बेटा इन दिस ट्रीटमेंट? सर एक चीज पूछनी है, मतलब जर्नल एंट्री से नहीं है पर एक वैसी चीज पूछनी है। सर जैसे अगर कंपनी ने 10,000 शेयर मतलब इशू कराए है और कोलैटरल में 2,000 शेयर चले गए हैं, और कोलैटरल में आपने बताया कि मतलब वो लेते नहीं है बैंक पर एक सिक्योरिटी के तौर पे है, हाँ जी, तो फिर वो पब्लिक को 8,000 शेयर दिखाएगी या 10,000 शेयर? नहीं बेटा 8,000, ये 2,000 कहीं नहीं आते डिवेंचर, ये कहीं पर भी शो नहीं होंगे। अभी मैं बैलेंस शीट में भी दिखा रहा हूँ आपको, इसका समझा रहा हूँ, वो भी आपके सिलेबस में है कि बैलेंस शीट में कैसे शो करेगी कंपनी इसको। तो सर उनको फिर कमी अगर हो गई, अगर 2,000 शेयर और चाहिए तो फिर वो इशू नहीं कर पाएंगे ना नहीं कर 10,000? पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, ओके सर। ठीक है ना। अब इसके अंदर इसको बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करना है एक बार उसको समझते हैं बेटा। जर्नल एंट्री क्लियर है तो दोनों तरह से? यस सर। बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट कैसे करना है बेटा, यहां पर समझिए। ये एंट्री तो खैर हो गई, चलो बैलेंस शीट में हमारा डिवेंचर की साइड में आता है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेड होता है, उसके अंदर आता है, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। और फिर इसका नोट टू अकाउंट बनाएंगे जैसे शेयर में बनाया था हमने, बिल्कुल दिस वन। अब समझ के चलिएगा। सबसे पहले तो आपने लोन लिया बैंक से 1,20,000 का, ये तो आपको मेन कॉलम में डालना ही पड़ेगा बेटा। अब जो 2 लाख की सिक्योरिटी इशू की थी बेटा, मैंने क्या कहा था, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। इसका रोल तब आएगा अगर कंपनी लोन देने से फेल हो जाए। तो बेटा इसको अगर आपको रिकॉर्ड करना है, क्वेश्चन में है, तो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? 2,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each एज कोलेटरल सिक्योरिटी 2 लाख, और यहीं पर बेटा माइनस कर देते हैं इसी को इसी के सस्पेंस अकाउंट से, यहाँ वैल्यू 0 है, तो टोटल कितना आया 120। मतलब आपने सिर्फ ये 120 यहाँ दिखा दिया एज ए फुट नोट, आपने समझ लो इसको यहाँ शो किया है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि रिकॉर्ड करना है, बट क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो बेटा इसी क्रेडिट को इसी डेबिट से बैलेंस शीट में कैंसिल कर दिया जाता है। ये कब आएगी बैलेंस शीट? अगर आपको रिकॉर्ड करने को कहा जाएगा। अगर आपको रिकॉर्ड नहीं करने को कहा जाएगा तो भी बताता हूँ बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट रहेगा, बट टेक योर स्क्रीनशॉट, एक बार ये क्लियर होना चाहिए आपको। इसमें कोई डाउट है बेटा? सर मतलब ये जो 2,000 डिबेंचर और जो नीचे लेस डिबेंचर सस्पेंस है सर, ये तो हमेशा ही नल आएगा इसका इफेक्ट? नहीं आएगा बिल्कुल बेटा, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड कह रहे हैं, एग्जामिनर हमें रिकॉर्ड करना है, बट बेटा इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है ना, हम कैसे इसको बैलेंस शीट दिखा सकते हैं? तो वहीं पर लेस करके हम इसको खत्म कर देते हैं। ओके सर। अगर एग्जामिनर कहता है इसको रिकॉर्ड नहीं करना तो बेटा सिर्फ हम लोन दिखाएंगे, इसको हटा दीजिए। अगर एग्जामिनर कह रहा है इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाओ, रिकॉर्ड नहीं करना, दिस वन बेटा, बस तो भी आएगा तो 120, क्योंकि लोन तो दिखाना ही है ना बैलेंस शीट में, लेकिन हम इसको नहीं दिखेंगे, बस सिर्फ इतना चाहिए। तो व्हेन नॉट टू बी रिकॉर्ड और रिकॉर्ड दोनों में बेटा बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस आएगा, ये देखिए, ये है अगर रिकॉर्ड नहीं करना तो सिर्फ आपने लोन दिखाया, कोलैटरल सिक्योरिटी को लिखने की जरूरत ही नहीं आपको जी, बस यहाँ पर हम एक हिंट में लिख सकते हैं कि भाई हमने डिवेंचर इशू किए हैं, दैट्स इट। कोई अमाउंट कोई कहीं बैलेंस शीट में अपीयर करने की जरूरत नहीं होती उसको। ये टॉपिक बेटा आपका कोलैटरल सिक्योरिटी का छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल एक ही एंट्री हमेशा आती है, फिक्स है, अगर आ जाए एग्जाम में तो आपकी गुड लक है, मैं तो कहूंगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। सबको क्लियर है बेटा? बाकी टॉपिक मैं अभी 31 से 36 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है वो। एक छोटा सा टॉपिक उठा रहा हूँ अभी मैं साथ में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर 37 से 39 है इसके लेवल पर, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर।
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को अगर हम देखें बेटा, तो एक सेकंड को बेटा मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। दिस वन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। इट्स वेरी सिंपल बेटा, इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, सो दैट्स व्हाई इट शुड बी डेबिट। जर्नल एंट्री क्या होती है बेटा, ईयर में जब भी कंपनी डिवेंचर पे करेगी तो सबसे पहले डिवेंचर पर इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा। अकाउंटिंग हेड क्या बनता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, राइट। और उसके बाद जब हम पेमेंट करेंगे तो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ये हमेशा पेयर साथ साथ ही आएगा बेटा। यहाँ पर आप इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं और यहाँ पर आप पेड कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है बेटा, आपको पता है कंपनी के जितने भी खर्चे होते हैं वो P&L अकाउंट में जाते हैं, तो जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है हम उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में इतना कॉन्सेप्ट समझना है। हाँ, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा समझने वाली, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 डिवेंचर्स इश्यू किए हुए हैं, 10,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। अब बेटा पार पे हो, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे हो, इंटरेस्ट में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, जितने भी डिवेंचर की फेस वैल्यू है उसके ऊपर रेट अप्लाई करोगे। अब मान लीजिए यहाँ पर डिवेंचर कितने के बेटा, 10,000 इंटू 100, फेस वैल्यू हो गई 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज पर 10%, ये जो आपको 10% डिवेंचर 12% डिवेंचर दिया होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मतलब मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है बेटा, 1 लाख। कोई भी डाउट है बता देना, समझ के चलना बेटा। अब जो 1 लाख रुपीज आपको पे करना है, मान लीजिए साल में एक बार करना है, ईयरली इंटरेस्ट है, तो बेटा जिस साल में आप वर्क कर रहे हैं उस ईयर में 31 मार्च को पहले आप इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 1 लाख रुपीज, फिर आप पे करेंगे 1 लाख रुपीज, और फिर इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाल के दिखा देंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे कोई कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता। नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, गेट द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर, डिवेंचर की फेस वैल्यू पे देखो कितना इंटरेस्ट बन रहा है, उस इंटरेस्ट को पहले ड्यू करो, फिर पे करो, और फिर पूरे साल में जितना भी इंटरेस्ट बना था उसको P&L में ट्रांसफर। स्टिल यहां तक कोई डाउट लेना है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट तो नहीं है बेटा, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कंपनी कहती है हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली का मतलब बेटा एक साल में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे, तो बेटा आपका बन जाता है इंटरेस्ट 50,000। बात तो वही है बेटा, पूरे साल में देना तो 1 लाख रुपए है ना, लेकिन फिर चेंज कहां पर आएगा बेटा, चेंज यहाँ आएगा, ये जो मैंने आपको 2 एंट्री लिखवाई है, ये आपकी एंट्री 2 टाइम्स आएगी, ये पेयर बन जाएगा एक तरह से आपका। मतलब 50,000 पहले पे करोगे बेटा, ड्यू करोगे, पे करोगे, इसमें डेट क्या आ जाएगी, 30 सितंबर को पे करोगे पहले, 6 महीने में ना। फिर बेटा यही 2 एंट्री मेरी होंगी अगेन 31 मार्च को, साल में 2 बार पे करना है ना, और फिर 31 मार्च को मैं पूरा 1 लाख रुपए स्टेटमेंट ऑफ P&L डालूंगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L में बेटा एक ही बार डालना है, पूरे साल में जितनी बार भी आपने पे किया सबका एडिशन कर लो, क्योंकि ज्यादातर जो हमारा इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली आता है,
जैसे 37 आपकी बुक में क्वेश्चन है, देखो मैं उसी को समझा रहा हूँ बेटा। एज पर द न्यू बुक बेटा 38 क्वेश्चन है, बस नाम चेंज है कंपनी का। कंपनी ने बेटा 5000 डिवेंचर्स इशू किए 100 रुपीज ईच 1 अप्रैल को 2021 है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। मुझे कोई मतलब नहीं है बेटा इससे। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मुझे कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट में फिर बता रहा हूँ, डिस्काउंट प्रीमियम इनसे कोई मतलब नहीं है बेटा। आपको जनरल एंट्री देनी है इफ इंटरेस्ट वाज पेड हाफ ईयरली। तो बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर, कैलकुलेट योर इंटरेस्ट। 5 lakh is the face value of debenture, 10% is the rate of interest which is given in the question, और 6/12 क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट है 25,000, राइट। अच्छा बेटा इसको मैं एक सेकंड को, मैंने स्लाइड इसको करेक्ट नहीं की, मुझे एक सेकंड दे दीजिए, मैं इसको एक बार करेक्शन करके फिर आपके सामने शो करता हूँ। चलिए डजन मैटर जी, मैं इसको वैसे करवा देता हूँ पेन से क्योंकि वो स्लाइड पुरानी लगी है। और ये टेक्स्ट बेटा प्लीज सिलेबस से हट गया क्योंकि लास्ट ईयर की बुक का कॉन्सेप्ट है, छोड़ दीजिए उसको। टैक्स आप यहाँ पर नहीं लेंगे, टैक्स अब सिलेबस में नहीं है हमारे। अब एंट्री कैसे करोगे आप समझ के चलो। सबसे पहले आप बेटा 38 सितंबर को लोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 25,000 बेटा, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है मुझे। एंड सेम डेट में डिबेंचर होल्डर टू बैंक, आप पेमेंट कर दो। फिर आफ्टर 6 months 31st मार्च को बेटा फिर आप इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। सेम एंट्री रिपीट होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, अगेन बच्चे 25,000, और फिर 31st मार्च को आप पे करेंगे बेटा डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अगर बाई चांस क्वार्टरली हो इंटरेस्ट तो बेटा साल में 4 बार पे करोगे, पर ऐसा होगा नहीं, डोंट वरी। और फिर 31st मार्च को जितना भी पूरे साल इंटरेस्ट किया, कितना किया है 25 50,000, दैट विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, ये कंपनी का P&L अकाउंट होता है बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3,000, दैट्स इट। 37 38 39 कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए बेटा। देखो डिवेंचर में एक बात बहुत अच्छी है कि इसके अंदर डिप्लोमेटिक क्वेश्चन नहीं है, जो करा रहा हूँ XYZ वही क्वेश्चन बेटा हमारे सिलेबस। तो आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो 37 38 39 सारे क्वेश्चन सेम वैरायटी के, नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन बेटा कहीं अलग नहीं। तो इंटरेस्ट का कोई और प्रोसेस हो ही नहीं सकता, इंटरेस्ट का 100% प्रोसेस डिवेंचर का ही है। कभी कल एनालाइज कर रहा था आपका CBSE का पेपर, तो आपको शायद बताया भी था मैंने, 10 मार्क्स का बेटा डिवेंचर में से क्वेश्चन आया, दैट्स ग्रेट न्यूज। मतलब 24 मार्क्स की कंपनी है जिसमें से 10 नंबर के अगर डिवेंचर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो डिवेंचर में बेटा एफर्ट्स तो कंपनी इश्यू ऑफ शेयर के कंपैरिजन में 1/10 है, एफर्ट्स तो कुछ भी नहीं करने इसमें आपको। तो ये तो फिर बहुत बड़ा स्कोरिंग चैप्टर हो गया ना तुम्हारे लिए। छोटे छोटे पॉइंट है इसमें, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे आंसर है। अब इसमें देख लीजिए बेटा, कोई डाउट है तो इसके भी पर यू कैन कंप्लीट योर क्वेश्चन। 20 से बेटा 30 तक कोलैटरल सिक्योरिटी के हैं, और 37 से 39 आपके इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पर।
अगर कोई डाउट लेना हो तो इसमें बताइएगा। बाकी सबको भी क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में इन होमवर्क को कंप्लीट करके रखिएगा, इनके डाउट। और बेटा इसके अंदर लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बचा है, इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन, जो कि आई थिंक आज तक 25 साल में बेटा बोर्ड में कभी नहीं आया होगा, कि भाई कभी नहीं हुआ होगा कि वो क्वेश्चन ना आए, जो रिडम्पशन का प्रीमियम होता है ना वो उसके अंदर आए। तो वो लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? जब तक इनकी प्रैक्टिस पूरी तरह से करके रखिए। ओके बच्चे, Yes, sir. चलिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.